84 देशांतर में है और 4 मिनट से गुणा कर दिए, क्योंकि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में समय 4 मिनट का लगता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? देशांतर रेखा के आधार पर समय रेखा या देशांतर रेखा के आधार पर किसी देश के समय को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि कैसे हमने अपने पृथ्वी को अलग अलग टाइम जोन या समय के आधार पर बांटा है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें अगर किसी देश का अगर समय निकालना होगा तो उस देश के देशांतर को हमें पता करना होगा। ठीक है, ये भी बताया था कि कहीं पर अगर 2 देशांतर रेखाएं हैं या 3 देशांतर रेखाएं हैं, वहां का मानक देशांतर रेखा किसको माना गया, ये भी बताया था। मैं आप लोगों को एक निश्चित देशांतर रेखा के आधार पर एक देशांतर अंक दूंगा कि कोई देश कौन से देशांतर रेखा पर है। उसके आधार पर आपको ये बताना पड़ेगा कि उस देश में अभी समय क्या हो रहा होगा। हम आधार मानेंगे ग्रीनविच रेखा, है ना। ग्रीनविच में अगर अभी 12 बजा होगा तो उस देश में कितना टाइम हो रहा होगा। ठीक, तो आप लोगों में से कौन बच्चा आना चाहेगा भाई? मैं। सब के सब आना चाहोगे ना? हाँ। चलिए ठीक है, मैं किसी एक को रैंडमली मैं बुलाता हूँ और आप लोग मेरे को बताओ। ठीक है, आप लोग बताइए किसमें कौन सा देशांतर रेखा दूं? आप लोग किसको बनाना चाहते हैं? 150। 150? हाँ। 150 का? हाँ। आप लोग बोल रहे हैं 150। 150 को पूर्व में मान लेते हैं, है ना। 150 पूर्व में। अब इसके आधार पर आपको बताना पड़ेगा कि अगर ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है तो ऐसा देशांतर रेखा जो 150 में है, 150 डिग्री पर है, वहां पर क्या टाइम हो रहा होगा। ठीक है, तो कौन आएगा इसके लिए? इतने सारे बच्चे तैयार हैं एकदम आने के लिए? चलिए ठीक है, फिर मैं किसको बुलाऊं? चलो ये पहला वाला लड़का, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? उमेश कुमार। आ जाओ उमेश। तो उमेश सबसे पहले क्या कर रहे हो? 150 हाँ से गुणा हाँ 4, 150 को 4 से गुणा किए। तो 4 से ही गुणा क्यों किए हम लोगों ने? क्योंकि एक देशांतर से हाँ। दूसरे देशांतर को पहुंचने में 4 मिनट। हाँ, सूर्य की रोशनी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुंचने के लिए कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। तो 150 गुणित हमने क्या किया? 4 किया। चलिए करके बताइए कितना होगा। ठीक है, तो ये जो 600 आया है वो क्या है, मिनट में आया कि घंटों में आया है? मिनट में, क्योंकि हमने 150 को 4 से क्या किया है? गुणा किया है ना। तो 4 मिनट है, गुणा करने के बाद जो आपका आंसर आया वो 600 है। तो ये 600 आपका मिनट होगा। ठीक है, अब ये मिनट है तो मिनट को हमें किस में बदलना है? घंटों में बदलना। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो हम इसको कितने में बदल देंगे? 60 से, है ना, तभी तो घंटे में आएगा ना। तो चलिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट, उसको आप क्या करेंगे? भाग देंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे? भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 60 से, क्योंकि 60 मिनट होता है। शून्य और शून्य को काट लिए, बहुत बढ़िया। अब क्या बच गया आपका? 6 बचा है और 60 बचा है। इसका मतलब कितने बार में गया? 10 बार में। ये 10 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि 10 घंटे आगे होगा कि पीछे होगा? आगे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीनविच में अगर 12 बजा होगा तो ये जो देश है जो 150 देशांतर प्लस में है, पूर्व में है, तो वो कितने घंटे आगे होगा? वहां का समय 10 घंटे आगे होगा। 10 घंटे। तो अगर ग्रीनविच में अगर 12 बजे होंगे तो 150 देशांतर में भी क्या टाइम हो रहा होगा? 10 का क्या? सुबह की शाम की रात? क्या रात होगा ना बेटा। अभी दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो 10 घंटा आगे है, तो वहां पर रात के क्या बज रहे होंगे? 10 बज रहे होंगे, है ना। रात के क्या हो रहे होंगे? 10 बज रहे होंगे। ठीक है, ये तो एकदम राउंड फिगर में आ गया। अब मैं आप लोगों को एक और समय देता हूं, उसके आधार पर आप बताएंगे और किसी दूसरे बच्चे को हम टाइमिंग देंगे। चलिए उमेश के लिए ताली बजाइए, बहुत अच्छा किया इसने। ठीक है, चलो एक रैंडमली नंबर हम सोचते हैं 84। 84 करें क्या? 84। मान लो कोई देश 84 देशांतर में है, 84 देशांतर में, तो वहां पर क्या टाइम होगा? कौन आएगा?
चलिए बता, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शर्माओ मत, आ जाओ। गलती होगा तो हम सुधारेंगे ना उसको। उसको मिटा दो बेटा, पहले मिटाओ। चलिए देविका ना, चलो देविका बताओ बेटा, अगर कोई देश जो है वह 84 देशांतर में होगा तो ग्रीनविच से कितना आगे या कितना पीछे होगा? चलिए पूर्व में है, आपको भी जोड़ना है। तो सबसे पहले 84 देशांतर है तो हमें 84 लिख लेना है, क्योंकि देशांतर का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बगैर देशांतर के पता होने पर आप समय निकाल सकते हो क्या? और ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि वह पूरब में है कि पश्चिम में। पूरब में क्या करना है? और पश्चिम होगा तो घटाना है। चलिए ठीक है देविका बेटा, कीजिए। 84 देशांतर में है और 4 मिनट से गुणा कर दिए, क्योंकि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में समय 4 मिनट का लगता है। चलिए बेटा ठीक है, 336 से मिनट आ गया। अब ये 336 मिनट आया, उसको कैसे करेंगे, किससे भाग देंगे? 60 से, क्योंकि 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। चलिए बेटा भाग दीजिए उसको। चलिए आप लोग भी निकाल के रखिए, हम मैच करेंगे आप लोगों का भी उतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी का डिफरेंस हो तो बताना। चलो ये तो है कि 5 घंटा आ गया है ना? बस हो गया बेटा, और ज्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करना। और ज्यादा हमें कैलकुलेशन करेंगे तो सेकंड में भी आ जाएगा, है ना? 5 घंटा निकल गया, 36 मिनट निकल गया। इसके बाद अगर और आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे तो हमारा सेकंड भी निकल जाएगा, है ना? लेकिन अभी हमें क्या करना है, घंटे और मिनट में निकालना है ना? यहाँ पर देखिए देविका ने बहुत अच्छा किया है, 84 गुणी 4 किए हैं तो कितना मिनट आया? 336 मिनट। 336 को हमने किससे भाग दे दिया? 60 से। तो कितना आया है? 336 को 60 से भाग दिए हैं तो 5 बार में 6 पंचे 30 हुआ है। और यहाँ पर कितना बच गया आपका? 36। 3 बचा हुआ और 6 बचा हुआ है। तो ये मान के चलो कि वहां का टाइमिंग क्या हो रहा होगा? 5 घंटे और 36 मिनट। इसका मतलब ये हुआ देविका कि अगर ग्रीनविच में 12 बजा होगा, है ना? ग्रीनविच में 12 अगर बजा होगा दोपहर का, तो 84 देशांतर में जो देश है वहां पर क्या टाइम हो रहा होगा? 5:36 अगर आप ये 36 को और घटाने की कोशिश करोगे ना तो आपको सेकंड भी निकल आएगा कि कितना सेकंड हो रहा होगा। क्या आप सभी लोगों का इतना आया? 5 घंटे 36 मिनट। तो आप सब के सब समझ गए बेटा। ये तो आपका प्लस है, लेकिन अगर यही पश्चिम साइड में होता, पश्चिम साइड में, तो पश्चिम साइड में होता तो आपको क्या करना पड़ता? घटाना पड़ता कि जोड़ना पड़ता? घटाना पड़ता। तो यहाँ 12 है, 12 के बाद 11 कर देते, 10 कर देते, 10 के बाद 9 करते, 9 के बाद 8 करते, 8 के बाद 7, है ना? तो 7 बज के कुछ मिनट हो रहा होता। ठीक है? चलिए ठीक है, देविका के लिए ताली बजाइए भाई, बहुत अच्छा किए हैं। ऐसे आप लोगों को भी हम एक बार बुलाएंगे। ठीक है बेटा, जा सकते हो। ठीक, तो देविका ने निकाल दिया, उमेश ने निकाला। कल आप लोग क्या करेंगे? अपने तरफ से कोई भी एक देशांतर का अपने तरफ से निकाल के लाएंगे। ठीक है? ठीक है, तो देशांतर रेखा के आधार पर समय निर्धारण सबको समझ में आ गया? हमारा भारत जो है वह ग्रीनविच के समय से कितना घंटे आगे है या पीछे है? आगे। कितने घंटे आगे हैं? 5:30, मतलब 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे। ठीक है? तो देशांतर रेखा के आधार पर समय निकाल सकते हो ना सबके सब? गुड। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।